हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है मेरा चैनल का नाम है मिशन 50 बाय आफ्ताब क्लासेज। यहाँ आपको हमने बोले थे पहले भी कि यहाँ नाइन्थ से लेकर 12th तक की ऑल सब्जेक्ट की यहाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ाई कराई जाएगी। तो आज हम लोग इसीलिए रुके हुए थे छुट्टी उट्टी के लिए। अभी क्लास 9th और 10th का हम लोगों ने जो प्रयास किया एक छोटा सा क्रैश कोर्स के माध्यम से, वो आज आप लोग स्टार्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। हमने पहले भी लेक्चर दिए थे किस पे, ज्यामिति पे। आज उसी के हम सेकेंड चैप्टर पे चल रहे हैं, क्रैश कोर्स क्लास 10th का। अभी देखिएगा ज्यामिति क्या होती है, कैसे होते हैं, हमने आपको पिछले लेक्चर में थोड़ा सा समझाए थे। अगर आपने नहीं देखा तो उसे आप देखने का प्रयास कीजिएगा। यह जो है, हम कोई बहुत बड़े टीचर तो नहीं है। आप जो है यहाँ पर कोई भी सवाल पहला से 12वीं तक का आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर शेयर कीजिएगा तो आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। यानी तो वीडियो जैसा लगेगा आप कमेंट कीजिएगा तो आपको सॉल्व हो जाएगा। ये रहा मेरा संपर्क सूत्र, आप लोग इसे कृपया नोट कर लीजिएगा और इसके व्हाट्सएप पर हाय और नाम पता लिख के भेजिएगा तो आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। यह है मेरा नंबर और यही पता। अगर आप ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो मेरा पता है सलाह लिलोल सिंगा समस्तीपुर। आप यहाँ पे आके ये नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप ऑफलाइन भी हमारे संस्था से जुड़ सकते हैं। एक मिशन 50 कोचिंग क्लासेस का आप भी मेंबर बन सकते हैं। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, यूट्यूब पर यही चीज़ को सर्च करना है, कहीं भी आप लिंक को शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। अब आपको वीडियो जो है रेगुलर परमानेंटली आपको मिलता ही रहेगा। थैंक यू। आते हैं हम चैप्टर की ओर। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जल्दी ही लिख लिए होइएगा या लिख लीजिएगा। समझो, स्क्रीनशॉट लेके अब हम इसको मिटाते हैं और नंबर पे चलते हैं। अब देखिए, अभी जो हमने आपको पिछले कक्षा में पढ़ाए थे रेडियस से लेकर के थोड़ा याद दिला देते हैं। बात को हम याद दिला देते हैं। इसका नाम था, कथी नाम था बोलिएगा भाई। इसका नाम कथी था, वृत्त। कथी था, वृत्त। इस पूरा का नाम था सर्किल। कथी नाम था, सर्किल। इसको हम हिंदी में बोलते हैं वृत्त। और इसी का नाम जो इतनी दूरी का नाम है, इसका नाम कहते हैं रेडियस। कथी कहते हैं, रेडियस। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं प्रेम से त्रिज्या बोलते हैं। अब यहीं से हमने आपको बताया था कि इसको जो हम इस प्रकार से कर देते हैं, ये कथी बन जाता है हमारा, त्रिज्या खंड। और इसके बीच का जो कोण है वही बन जाता है त्रिज्या खंड का कोण। ये आपका 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया रहेगा। आप उसे बनाने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ तक तो आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई थी। इसके बाद हमने आपको बताया था कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, इसको आप लोग नोट करिएगा, माइंड में फिट कर लीजिए। वृत्त का क्षेत्रफल कथी होता है, पाई आर स्क्वायर। और वृत्त का जो परिधि होता है, वृत्त का जो परिधि होता है, ये होता है 2 पाई आर। और एगो और हमने आपको बताया था त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कथी होता है, थीटा बटे 360 डिग्री गुने पाई आर स्क्वायर। और हमने ये तीनों पे हमने आपको एक क्वेश्चन, दो नोमरिकल बना करके हमने आपको बताया था। और ये फार्मूला जो आपको बिहार बोर्ड क्लास 10th में आपको पूछेगा, भी किसी भी कंपटीशन में पूछ सकता है इसको क्वेश्चन। आप लोग इसे एक बार रिविजन कर लीजिएगा और इस फार्मूला को याद रखिएगा। बस इतना ही करना है। अब हम जो है अपना एक्चुअल सिलेबस, आज की जो हमें पढ़ाने का थीम है, घन घनाभ या बेलन का परिचय क्षेत्र, यह सब जितना हो सके कोको पेन से हम आप लोगों को करने का प्रयास करें। आप लोग कृपया इसे नोट कर लीजिए और पूरा वीडियो को देखने का प्रयास कीजिएगा। हल्की टॉपिक है उसको भी आप स्किप नहीं कीजिए, उसे भी देखिए। आप देखने के साथ साथ क्या है कि आप उसे समझने की कोशिश करेगा। जब आप वीडियो को पॉज करके या कॉपी में लिख लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेके फिर से आप बाद में लिख लीजिएगा। कोई प्रकार का टेंशन नहीं रहेगा। और आप इसे, हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। हम उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा वृत्त को। अब जो हम स्टार्ट करना है, मेरा टॉपिक है, 2 टॉपिक है। या तो क्लास 10th के लिए इम्पोर्टेंस है, 9th के लिए इम्पोर्टेंस है, या जीवन भर काम देगी। पहला का नाम है घनाभ और दूसरा का नाम है घन, जो आप लोग बच्चे से ही जानते होगा घनाभ क्या है, घन क्या है। सबसे पहले हम आपको क्रैश कोर्स में हम आपको इसका फार्मूला की ओर ले चलते हैं। इसका फार्मूला जो है, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल कथी होता है,
6a² और घन का आयतन क्या होता है a³। ये जो है आपको लगभग में वर्ग के रूप में मिलता है और घनाभ जो है लगभग में आयतन के रूप में मिलता है। इसीलिए घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, जिस प्रकार से आयत का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, रेक्टेंगुलर का एरिया होता है कि लंबाई l इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, इसी प्रकार से घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। और घनाभ का जो आयतन होता है वो होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, इन मतलब लेंथ गुने ब्रेथ गुने हाइट। तो बोलेगा एल बी एच, आप इसे आसानी से कह दीजिएगा, ऐसे का थी कहिएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a²। अब इसी चीज को हम आगे ले जाते हैं और बताते हैं आपको एक एक नॉमेरिकल बताते हैं, एक नॉमेरिकल पे 2 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन के बाद इसका प्रैक्टिस खुद कीजिएगा या क्रैश कोर्स है। आप कोई भी क्वेश्चन बीबीडी सॉल्व करें, एमबीडी सॉल्व करें या किसी भी प्रोडक्ट सॉल्व कर रहे हैं तो आप कहीं भी दिक्कत होता है आप निश्चित रूप से हमसे पूछिएगा। थ्योरी सभी का एक होता है, ये थ्योरी को समझ लीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किस पे, हम बात करते हैं घनाभ पे। बोलिएगा अगर किसी घनाभ की, मान लेते हैं किसी घनाभ की लंबाई 10 मीटर है, लंबाई कितना है 10 मीटर, चौड़ाई b कितना है 15 मीटर और ऊंचाई h कितना है 20 मीटर, तो उसका एरिया कितना होगा, तो उसका क्षेत्रफल या एरिया क्या होगा। तो एरिया ए बराबर या क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, बोलेगा 2 इंटू एल गुन्ने बी प्लस बी गुन्ने एच प्लस एच गुन्ने एल। इतना तो आप कर सकते हैं ना। अब देखिए यहाँ पे एल का मान क्या है, ध्यान दीजिएगा, एल का मान है यहाँ पे 10 गुन्ने बी का मान है यहाँ कितना 15 प्लस बोलेगा फिर बी का मान कितना है 15 गुन्ने एच का मान आप दीजिएगा 20, कितना दीजिएगा 20 प्लस फिर h का मान क्या दीजिएगा यहाँ पे 20 और गुन्ने l का मान क्या दीजिएगा 10। इतना कर लीजिएगा, दिक्कत नहीं ना। अब आप तो बच्चा में भी सीखे होइएगा गुना कैसे किया जाता है कि 2 इंटू 10 को 15 बार पढ़िए ना भाई 150 होगा, प्लस 15 को 20 बार पढ़िए ना कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा, प्लस 20 को 10 बार पढ़िए ना कितना होगा 200 होगा। अभी सभी को जोड़ देना है। अब देखिए ना 2 इंटू 3 और 2 कितने हो गया 5 और 5 और 1 650। अब बोलेगा इसको मल्टीपल करेगा, यहाँ पे कोष्ट को हटाएगा ब्रैकेट को, तो कितना हो जाएगा 1300। अब ये जब ये आपका एरिया है क्षेत्रफल तो इसमें कथी लगाइएगा मीटर स्क्वायर। अगर आपको घनाभ का क्षेत्रफल समझने में थोड़ा सा भी दिक्कत हो तो प्लीज़ आप बताइएगा कमेंट करके। आपको इसी बेसिस पे जितना किस्त आप सॉल्व कीजिएगा आपका सॉल्व हो जाएगा क्षेत्रफल संबंधित। अब आइए हम आपको बताते हैं आयतन संबंधित किस प्रकार से बनाइएगा। तो हम आपको हिंदी तो नहीं लिख रहे, क्वेश्चन नहीं लिख रहे, लेकिन आप समझिएगा ये आपका है नॉमेरिकल, कथी है नॉमेरिकल, जो आपका मैथ में सेम इसी प्रकार का मिलेगा क्वेश्चन, इसी टाइप से आपको सॉल्व करना है। अब बात आती है किसका, नॉमेरिकल के बाद आती है बात आप देखिए आयतन का, किसका आयतन का, क्यूब का आयतन। आप देखिए ना घनाभ का आयतन क्या होगा, घनाभ का आयतन होगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो बोलिए यहाँ पे लेंथ का मान कितना है 10 मीटर गुने ब्रेथ का मान कितना है यहाँ पे 15 मीटर, एच का मान कितना है यहाँ पे 20 मीटर। अब आप लोग बताइए, आप लोग भाई बताइए कि यहाँ पे सभी को आप मल्टीपल कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा। तो बोलेगा 15 दूना कितने हो जाएगा 30 के 300, कितना हो जाएगा 300, एगो जीरो दूगो जीरो, तो बोलेगा 300 और 300 एगो और हो जाएगा। आप जब ये आयतन है तो आप मीटर क्यूब लगा लीजिएगा। पूरा पॉइंट आप लोग भाई समझ के लिखिएगा, पूरा नहीं समझेगा तो आप यहाँ से अगला जो ज्यामिति आएगी उसमें आपको कठिनाई होगी। इसलिए इस चीज़ को आप समझने का प्रयास कीजिएगा। एक बार नहीं होता तो एक बार और रिपीट कर लीजिएगा, वीडियो के पीछे कर लीजिएगा, लेकिन देखिएगा समझिएगा तब आपको समझ में आएगा। अब देखिए हम उम्मीद करते हैं कि आप घनाभ का क्षेत्रफल और आयतन दोनों समझ गए होगा। और अब आगे बात करते हैं किसका, आगे हम बात करते हैं फिर से घन का। किसका बात करते हैं घन का। मान लेते हैं इधर तो ये सभी आपका क्या हो गया घनाभ हो गया। आप देखिए इधर हम किसी घन का भुजा को क्या मान लेते हैं ए। यहाँ पे ये नहीं समझिएगा ए क्या है, कोई भी भुजा, घन का सभी भुजा बराबर होता, कोई एक भुजा को हम क्या मान लेते हैं भाई ए, और ए का मान ले लेते हैं यहाँ पर हम कितना पता है ना आपको, कितना ले लेते हैं यहाँ पर मान लीजिए हम ले लेते हैं 2, क्या ले लेते हैं 2। अब आपको बोलेंगे कि पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा घन का, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a²। आप बोलिए ना 2 मीटर ले लीजिए तो 6 गुने a² का आप a गुने a लिखिएगा
कोई दिक्कत नहीं ना। आप बोले 6 गुने ए का मान कितना हो गया आपको 2 मीटर, गुने फिर ए का मान कितना हो गया आपको 2 मीटर। तो आप ही बताइए ना, 2 दूना 4, 4 छक्के कितना हो जाएगा 4 6 जा 4 छक्के 24 मीटर स्क्वायर। एक जरी भी दिक्कत होगा तो आप बोलिएगा। आप देखिए हम घन का क्षेत्रफल नहीं लिखे हैं, घन के क्षेत्रफल का फॉर्मूला डायरेक्ट लिखे, क्षेत्रफल हम लिखना उचित नहीं समझे, क्या कि यहाँ पे आपको लिखा हुआ पृष्ठ में। अब नीचे देखिए घन का आयतन, किस चीज का आयतन, घन का क्यूब का आयतन, घन का आयतन देखिए आप क्या फॉर्मूला लगेगा ए क्यूब, क्या लगेगा ए क्यूब। ए का मान आप कितना लिए हैं 2 मीटर लिया ना, तब इसका कर दीजिएगा क्यूब, इसका मतलब क्या होगा 2 मीटर गुने 2 मीटर गुने 2 मीटर। अब देखिए ना फिर 2 दूना 4 दूना कितना हो जाएगा 8 मीटर क्यूब। एक जरी भी दिक्कत होगा तो आप लोग बोलिएगा, कोई समस्या होगा तो आप लोग बोलने का प्रयास कीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको पूरा बढ़िया से समझ के स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अभी लिख लीजिए। इस पर हम आपको प्रैक्टिस कराने के लिए 3 से 4 क्वेश्चन देते हैं, आप उसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। प्लीज़ पहले लिखिए। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अब लिख लिए होगा स्क्रीनशॉट लेके। अभी हमने जो आपको क्वेश्चन दिए हैं ये भाई अभी जो पढ़ा है उसी पे 4 क्वेश्चन है, आपको मुश्किल से 10 मिनट लगेगा। आप इसे सॉल्व कीजिएगा और सभी आंसर को आप अपने आंसर मिलेगा। इसका वीडियो सोल्यूशन में आपको अगले क्लास में बताएंगे। अभी जो आने वाली क्लास है जस्ट आपको पर डे 3 से 4 लेक्चर मिलेगी। पर डे हर एक लेक्चर पे आपको सीखना है, समझना है। मैथ भी मिलेगी, साइंस भी मिलेगी, सोशल साइंस भी मिलेगी, हमसे भी मिलेगी और मेरी टीमों के द्वारा भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। जो भी डाउट है पूछिएगा। अभी इसके जस्ट बाद ही आपका अगला लेक्चर स्टार्ट होगा, वह रहेगी साइंस से फिजिक्स क्लास का। तो देखिए कहने का मतलब ये है भाई कि दर्द और दुख सभी को रहता है एक साथ ही, लेकिन अब इसी में आपको पढ़ना है, बढ़ना है। जो यह मजबूरी परेशानी को में मिल गया वह कोई इंसान नहीं, जो इसको हरा करके आगे चला गया वही महान होता है। कहावत है बह गया तो पानी है, नहीं जम गया तो पत्थर है, समझे। इसी चीज़ को आप आगे की ओर बनाते हुए आप इसी को महानतम के कक्ष पे ले जाइएगा। और एक कहावत है मेरे भी सरकार, आप लोग सुने भी होइएगा कि अब ना वफा होगी ना वफा की बात होगी, अब जो भी होगी वह क्लास 10th के एग्ज़ाम के बाद होगी। आप लोग पूरा मेहनत कीजिए और पूरा सपोर्ट कीजिए मेरा भी। हम भी यही जेनवन के साथ आपको हर एक दिन 3 से 4 वीडियो इसी प्रकार से बना के अपलोड होता रहेगा। एक वीडियो बनाने में पता नहीं भाई खर्च बहुत ज़्यादा भी होती है, मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है। आप लोग से यही रिक्वेस्ट रहेगा कि जितने भी ज़रूरतमंद है क्लास 10th के बच्चा भारत के किसी भी कोना में, आप उसको पहुंचाने का प्रयास कीजिएगा। ये 4 क्वेश्चन दिए हैं, अगर आप इसे अभी सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं दीजिएगा तो इससे क्या होगा पता है ना, हमें मोटिवेट नहीं होंगे और हम आगे की ओर ज़्यादा बढ़ेंगे, बनाएंगे वीडियो तो उसमें हमें जुनून नहीं पैदा होगा। और आप लोग का एक सपोर्ट, एक लाइक और एक शेयर, एक सब्सक्राइब भी पता है ना दिल को खुशी की ओर पहुंचा देती है। अभी सब्सक्राइबर कम है, आप लोग से यही गुजारिश है कि जल्दी जल्दी आप लोग करवाइए ताकि हम भी लाइव क्लास आप लोग को पूरा अटेम्प्ट करवा सकें। यही कोशिश रहेगी। अंतिम हम यही कहना चाहेंगे कि यह 4 क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके प्लीज़ आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। शायरी सुनने की इच्छा है तो आप लोग को नेक्स्ट लेक्चर में जस्ट मिलेगा शुरू में ही, और आपको एक गजब सा शायरी सुनाएंगे जो हमने खुद लिखा है और खुद रिटर्न किया। अच्छा लगेगा तो कमेंट कीजिएगा। अगला लेक्चर का आप लोग वेट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।